देखिए क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसका क्वेश्चन है 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन बेटा? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज करना है और प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। हम चाहते हैं तो इसको वैसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज को यूज करने के लिए बोला है। और आइडेंटिटीज आपको एक याद कराया गया होगा, x प्लस ए और x प्लस बी। एक ब्रैकेट में x प्लस ए और दूसरे में x प्लस बी। क्यों x प्लस ए? क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह x x है, ठीक। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है, तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ये x की जगह पे तो x x है। मतलब पहले और दूसरे ब्रैकेट में यदि पहला टर्म सेम हो, समझना। यहाँ पे तो ऐसा क्वेश्चन है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन क्या दे देगा, जैसे अगर ऐसा भी दे सकता है, देखना मेरी बात को ध्यान से देखना, समझना कि मान लो 4y प्लस 10 दे दिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या दे दिया, 4y प्लस का 20। तब हमको x नहीं दिया तो क्या करेंगे? तब भी हम इसी आइडेंटिटीज को लगाएंगे और x की जगह पे क्या लिखेंगे? 4y। x की जगह पे क्या लिखेंगे? 4y। ये ध्यान में रखना। हमारा आइडेंटिटीज मतलब अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि पहला हमारा जो टर्म है दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समझ रहे ना? उस पे हम आइडेंटिटीज इसको यूज करेंगे। और आइडेंटिटीज क्या होती है? x प्लस ए और x प्लस बी का x स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स, फिर प्लस a इंटू बी, ए बी को a इंटू बी। बस यूज करेंगे, आंसर लाएंगे। कैसे? बोल बेटा, इसी को यूज करना है और आंसर लाना है। बोलो फटाफट। क्या होगा? x की जगह पे x ही रहेगा, ठीक। यहाँ पे हमको क्या करना है, ध्यान दो, डायरेक्ट हम इसको यूज कर रहे हैं, समझ आ रहा ना? क्या हो जाएगा? x की जगह पे x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 10, ये a है और ये b है। ये जो है क्या है? ये है, और 10 क्या है? b है। तो 4 प्लस 10, ठीक, इंटू x, फिर प्लस 4 इंटू 10, 4 ए बी है तो 4 इंटू 10 और सॉल्व हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा बेटी? 40x प्लस 4 10 जा 40। समझ आ रहा है ना? ठीक, ये क्या हो गया? आंसर। ठीक, समझना। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो भी हमारा x प्लस ए और x प्लस बी पे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि x प्लस ए और x माइनस बी की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। हम आइडेंटिटीज मन करे तो यहीं से बना सकते हैं, यहीं से हम आइडेंटिटीज बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। कैसे बनाएंगे देखो, हम कैसे बनाएंगे, ठीक। देखो, लेकिन हम इसी में वैल्यूज रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिटीज बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन रखते टाइम वैल्यूज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसी आइडेंटिटीज को उसको भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? देखो हम क्या करेंगे बेटा, हमारा आइडेंटिटीज क्या होता है? एक्स स्क्वायर, दोनों जगह एक्स एक्स ही था तो एक्स स्क्वायर, ठीक ना। फिर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ये a है और ये b है, ठीक ना। तो a प्लस b, तो a की जगह क्या आएगा बेटी? वैल्यू हम पुट कर ले हैं, प्लस माइनस का b की जगह माइनस का 10 रखेंगे, b की जगह प्लस का 10 नहीं रखेंगे, माइनस का 10 आ जाएगा, ब्रैकेट में रख लेंगे। समझ रहा है? क्योंकि वो निगेटिव में था। हम इसी आइडेंटिटीज पे, इसी फार्मूले पे इसको भी रख देंगे, सॉल्व करेंगे। समझ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, हवा आ रहा है? नहीं आ रहा है बेटा। ये जो आइडेंटिटीज था दोनों जगह x x था तो x स्क्वायर ही होगा। a की जगह 8 था, b की जगह माइनस का 10 था, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है a प्लस x प्लस a और x प्लस b होती है। यहाँ पे प्लस में भी होता है, लेकिन वहां पे b माइनस में दिया, इसीलिए माइनस के साथ रखेंगे। अब समझ में आया है ना? तो माइनस का 10, फिर एक और ब्रैकेट लगा दो, इंटू x प्लस ए बी, a की जगह 8, फिर b की जगह माइनस का 10 ब्रैकेट, ठीक ना। हमेशा b की जगह क्या रखेंगे? माइनस का 10, क्योंकि b की जो वैल्यूज थी क्या थी? माइनस का 10, ठीक। इधर देखो आप, ये एक्स स्क्वायर, यहां देखना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, प्लस माइनस, ये देखो पहले तोड़ देते हैं, प्लस माइनस, माइनस का 10 लिख दो, ठीक ना, इंटू एक्स, फिर प्लस, यहाँ पे 8 10 जा 80 और माइनस का 80 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का 80, ब्रैकेट में लिख दिया। माइनस का लिखा तो ब्रैकेट में, अगर फिर प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस का 80 लिखता तो ब्रैकेट ओपन हो जाता, ठीक। यहाँ देखना बेटा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 गया 2 आएगा, माइनस का 2, क्योंकि बड़ा क्या है? माइनस है, ठीक। तब इसीलिए फिर बाहर निकलेगा तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस का डायरेक्ट लिख दो 2 और एक्स था तो इंटू में एक्स, समझ आ रहा है? फिर प्लस माइनस माइनस का 80, ये क्या हो गया? आंसर।
क्वेश्चन समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, हमको आइडेंटिटीज बनाने की या दूसरी आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जहां पे निगेटिव में वैल्यूज है उसको निगेटिव में ही वैल्यूज को पुट करेंगे आइडेंटिटीज में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है ये, इसको भी हम क्या करेंगे, सेम आइडेंटिटीज में पुट करेंगे, x प्लस ए और x प्लस बी वाले में। यहां भी b की जो वैल्यू है क्या है, निगेटिव में। यहां भी b की वैल्यू क्या है, निगेटिव में। ज्योति ध्यान देना थोड़ी सी बेटी, ठीक ना, देखना इधर बेटा, क्या होती है आइडेंटिटी, देखो हम फिर से लिख दे रहा हूं, x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स फिर प्लस ए बी, है ना। सेम आइडेंटिटीज पे इसको भी सॉल्व करेंगे। यहां पे भी a की वैल्यू तो पॉजिटिव में है लेकिन b की वैल्यू क्या है, निगेटिव में। ये x है और ये भी क्या है, x है ना। समझ में आ रहा है? रखेंगे, देखो यहां रखें डायरेक्ट आइडेंटिटीज में, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस, तो प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ये क्या था 4 था, प्लस b की जगह पे माइनस का 5, b की जगह पे माइनस का 5, तो यहाँ पे प्लस, b की जगह पे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 5। ठीक, फिर एक और ब्रैकेट लगा दे रहा हूं इनटू x, फिर प्लस x तो ऑलरेडी दिया है ना 3x को। हाँ, कहां पे, अच्छा x की जगह पे हमको क्या रखना है 3x। देखो दीदी ने ध्यान दे दिया, नहीं तो हमारा चौपट हो जाता। ठीक, यहाँ पे क्या रखेंगे 3x। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ इनटू में लिख देता हूं 3x प्लस ए बी, ए की जगह क्या लिखूंगा बेटा 4 इंटू बी की जगह माइनस का 5। समझ आ रहा है ना, x की जगह पे हमेशा क्या आएगा 3x, क्योंकि x की जगह क्या हो गया है 3x। हमने भी गलती से x लिख रहा था, दीदी ध्यान नहीं देती तो पूरा लास्ट में जाके चौपट हो जाता है। ठीक, इधर देखो 3x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक, यहां देखना प्लस, यहां ब्रैकेट में पहले लिख देता हूं प्लस माइनस, माइनस का 5, ठीक, इंटू 3x लिख दिया, प्लस 5 4 जा 20 माइनस का 20। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां देखो आगे 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 जाएगा 1, प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस का 1, यहाँ प्लस 1 है 3x हो जाएगा ना। और देखो मेरी बात समझो, तो यहाँ प्लस 1 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक, इंटू में कर दे रहा हूं 3x, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे माइनस का 3x कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ क्या लिखूंगा माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस का 20, क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? अगला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बेटा, देखो ध्यान से। ठीक, थोड़ा सा मैं इधर खस करता हूं। क्या था y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। सेम ऐसे ही करना है, सेम इसी आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व करना है। यहाँ पे x की जगह क्या है y स्क्वायर, है ना, और a की जगह क्या है 3/2, b की जगह क्या है माइनस का 3/2। और हम इसको वैसे नहीं सॉल्व कर सकते, एक ब्रैकेट में x प्लस a और दूसरे में x प्लस y, दूसरे में x माइनस y, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखना थोड़ा सा मेरी बात, a प्लस बी और a माइनस बी पे, इसको हम उस आइडेंटिटीज पे भी सॉल्व कर सकते हैं। मन करे तो आपको जिस पे मन करे वैसे पे सॉल्व कीजिए, मन करे तो इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, और मन करे तो x प्लस वाई और x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक ना, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, इसको हम x प्लस वाई और x माइनस वाई की भी आइडेंटिटीज पे कर सकते हैं, और एक ब्रैकेट में x प्लस ए और x प्लस बी के भी आइडेंटिटीज पे हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की भी वैल्यू सेम है और y की भी वैल्यू सेम है। तो हम जैसे मन करे वैसे कर लें, या तो हम इस पे करें या तो उस पे करें। किस पे करें बेटी बता? a प्लस बी और a माइनस बी पे, मतलब वही x प्लस ए और x प्लस वाई और x माइनस वाई पे। तो देखो इधर देखो क्या होता है, a प्लस बी बोल रही है, चलो उस पे a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो क्या हो जाता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे ही डायरेक्ट देखो तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट करेंगे y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर।
ठीक ना। अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई पे पावर 4, स्क्वायर के ऊपर पावर होता है तो आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, सॉरी ऐड हो जाते हैं। हाँ, बेटी क्या हो जाते हैं, ऐड। तो 2 + 2 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। यही क्या हो गया, आंसर। ठीक, इसमें हम एलसीएम और नहीं कुछ निकालेंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कहोगे कि इस आइडेंटिटीज पे भी मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, देखो कलर चेंज कर ले रहा हूं थोड़ा सा, ठीक, देखना है, ठीक। अरे सर देखो हम इस आइडेंटिटीज पे भी करके आपको दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से, ठीक। और मैं करके लिख देता हूं, देखना। अब क्या होता है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, वाई का स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस बी 3/2, ठीक, देखना ध्यान से, a प्लस बी तो 3/2, फिर प्लस माइनस का 3/2, है ना। ब्रैकेट फिर से एक लगाऊंगा, इंटू एक्स नहीं वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह क्या है, वाई स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, a इंटू बी, तो क्या होगा बेटा, 3/2 इंटू माइनस का 3/2। सॉल्व करेंगे, देखो ये तो हमारा y पे पावर 4 ही होगा, ये तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से समझना, प्लस ब्रैकेट में 3/2 प्लस माइनस का 3/2 इंटू वाई स्क्वायर, और देखो 3/2 में से 3/2 घट के क्या हो जाएगा, 0, तो 0 इंटू वाई स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ देखो प्लस माइनस, इधर एक प्लस माइनस और 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और ये हमारा बीच वाला टर्म क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, तो हमारा बचा क्या, माइनस का 9/4, यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक, देख लो दोनों मेथड से सेम आया है, कोई दिक्कत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है पहला का, ध्यान से देखना बेटा। 3 + 3 - 2x 3 + 2x, यहां पे भी a प्लस बी और a माइनस का कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, उस पे भी तो हो जाएगा, और उस पे भी कर सकते हैं, x प्लस a और x प्लस b पे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी किस पे करना है किस पे नहीं करना है, आप ध्यान देना और कर लेना, ठीक। तो हम किस पे करें पहले, x प्लस, ठीक, बोल बेटा किस पे करें, बोल, a प्लस b और a माइनस b, ठीक। a प्लस बी, a माइनस बी, ब्रैकेट बेटा इनटू में है ना, तो इसको पहले इसको पीछे लिख सकते हैं, 3 में 4 का मल्टीप्लाई करें या 4 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क तो नहीं होता, 12 ही आता है ना, ठीक। वैसे अभी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब a की जगह क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, और क्या आएगा आंसर बेटा, 9 माइनस का 4x स्क्वायर, ये क्या है, आंसर। दूसरी चीजें हम दोनों आइडेंटिटीज पे करते रहे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, देखो दूसरी आइडेंटिटी x प्लस a और x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b, उस पे भी कर दे रहे हैं, ये a है, ये सॉरी ये क्या है, x है, ये भी x है, ये क्या है, a है, और ये क्या है, b, ठीक ना। इधर देखना ध्यान से, हमें इस पे रखना है आइडेंटिटीज पे, x स्क्वायर की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की जगह 2x और b की जगह 2x, ये a की जगह माइनस का 2x लिखूंगा, प्लस की, और b की जगह प्लस का 2x इंटू x इंटू 3, वाह यार, x की जगह क्या है 3, सो मत देखो इधर, इंटू 3 प्लस a इंटू बी, तो माइनस का 2x इंटू प्लस का 2x, ठीक ना। x की जगह पे दोनों जगह 3 3 था, इंटू 3 आया, कंफ्यूजन यही पे होगा कि सर x की जगह 3 कहां से ला दिया, ठीक। इधर देखो ये ब्रैकेट लगा लो, चलो, हाँ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटी, 9, ये देखो एक प्लस में एक माइनस में घट के 0, 0 इंटू 3 करेंगे तो 0, 3 मत कर देना, ठीक। इसीलिए इसको हम हटा ही दे रहे हैं, ठीक। प्लस माइनस, ठीक ना, मल्टीप्लाई करना है, प्लस में माइनस में तो माइनस, 2 2 जा 4 और x इंटू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट देखो क्या है आंसर, से आया कि नहीं है, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया खत्म, समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है, धन्यवाद।